सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ बोलो श्री नारायण हरि भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण एक महान ग्रंथ जो हमको भीतर से परिवर्तित कर देता है, हमारी दुनिया बदल देता है। क्योंकि दुनिया है क्या, हम जो देखते हैं दुनिया वैसा है। हम भीतर से कैसा देखते हैं, हमारा भीतर से दृष्टिकोण क्या है, हमारे भीतर से संस्कार क्या है, हमारा मन कैसा है। हमारे सभी शास्त्र इसी पर ध्यान देते हैं, मैं कौन हूं। क्योंकि एक व्यक्ति क्या है, अपने विचार ही तो है, अपना मन ही तो है। दुनिया को वो वैसे ही प्रोजेक्ट करता है, वरना दुनिया तो वैसे ही है ना, उसमें क्या परिवर्तन है। नदी नदी है, पेड़ पेड़ है, एक आदमी सुखी है दूसरा दुखी हो रहा है। रोड वही है, एक आदमी सुखी होता है दूसरा दुखी होता है, अपने दृष्टिकोण के कारण। भीतर क्या भरा पड़ा है उसके कारण। नजरें बदली तो निजारे बदल गए। वही करती है हमारे शास्त्र। और इसी के कारण से फाइनली जब हम मैं कौन हूं पर पहुंचते हैं, फाइनली जब मैं कौन हूं पर पहुंचते हैं, फाइनली जब इसका रहस्य जानते हैं कि हम है कौन, तो ये दुनिया ही आनंदमय हो जाती है, पूरा जीवन ही सुखमय हो जाता है, कोई दुख नहीं रहता। क्योंकि हम रहस्य जान लेते हैं। इसलिए महान है ऐसे ग्रंथ, महान है जो हमको ऐसी कथाएं बताते हैं हमारे पूर्वजों की, प्रहलाद की। सोच कितना सुंदर वे विचार। प्रहलाद की कथा, कितना कुछ सीखने को मिलता है हमको। भगवान से क्या मांगता है, जब भगवान नरसिंह राक्षस का अंत कर देते हैं, नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप राक्षस का अंत कर देते हैं और बोलते हैं कि प्रहलाद, और प्रहलाद की स्तुति देखो, भक्त कितना बड़ा होता है भगवान के लिए। सारे देवता साइड हो जाते हैं, किसी देवता की स्तुति वो नहीं स्वीकार करते, इतना गुस्सा हो जाते हैं, जीप लपा रहा है, पूरा एकदम गुस्से में भरे पड़े हैं, किसी की बात नहीं सुनते। सब स्तुति कर रहे हैं भगवान की लेकिन किसी की बात नहीं सुनते। प्रहलाद जब सामने आ जाता है तो बात क्या है, सोचो भगवान की। हमारा आत्मा, हमारा हृदय कितना शुद्ध है। भगवान उसको स्वीकार करते हैं, किस वंश के हो, किस जाति में जन्मे हो, राक्षस जाति में जन्मा था, सोचो कितना तुच्छ था। अगर जाति के कारण हम उसको तुच्छ मानते तो प्रहलाद क्या था बोलो, राक्षस जाति का। राक्षस जाति चार वर्ण में भी नहीं आते, सोचो, न ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्य न शूद्र, उससे भी नीचे राक्षस। लेकिन भगवान किसकी बात सुनते हैं, प्रहलाद की। इतना सुंदर स्तुति करता है वो भगवान की। भगवान खुश हो जाते हैं, भगवान बोलते मांगो प्रहलाद क्या मांगना है। और प्रहलाद का दृष्टिकोण देखो, बोलता है भगवान हमारा आपका रिश्ता ऐसे थोड़ी ना है कि हम आपसे मांगे, मांगने के लिए हम यहाँ है। मांगो मांगो मांगो, मांगते रहो। लोग जाते रहते जीवन भर मंदिर जाते रहते, मांगते रहते हैं, और वो मांगना कभी समाप्त होता है क्या। हमारी इच्छाएं और कामनाएं इतनी सारी होती है कि वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। जितना हम उसको पूरा करते रहते हैं और लत बढ़ता जाता है।
जितना खाओ और अलग अलग चीजें खाने का लत पड़ जाता है, हम छोड़ नहीं सकते हैं। जितना देखो और देखने का लत पड़ जाता है, छोड़ नहीं सकते हैं। जितना सुनो और सुनने का लत लत पड़ जाता है, जितना स्पर्श करो और स्पर्श का लक्ष्य हो जाता है, सूंघो और उतना ही। पांचों इंद्रियां हैं तो इसीलिए कि लत बनाए हमको बाहर, आदतें बना दे हमारी। और उन आदतों से निकलना बहुत कठिन है। अगर पहली बार आपने ना नहीं बोला तो पहली बार हमको समझ के ना बोल देना चाहिए, नहीं तो हम फंस जाएंगे उसके चक्रव्यूह में। आंखें हमको अपनी चक्रव्यूह में फंसा देगी, संसार की चक्रव्यूह में। हम देख नहीं पाएंगे उस नरसिंह भगवान को। इसलिए इंद्रियों के नियंत्रण पर जोर दिया जाता है कि इसका नियंत्रण करो। कामनाएं तो बहुत होगी, लेकिन वो सुख देने के लिए सोच रहे हैं कि हम वो सुख देगा, लेकिन सुख तो देता नहीं हो। अतृप्त रहते हैं हम, बंधन में रखता है हमको हमेशा। क्योंकि लत पड़ जाएगा तो लत तो बंधन है, हम उसके गुलाम हो जाते हैं, हम उसके स्वामी थोड़ी ना रहते। कोई भी चीज, चाय का आदत तो बचपन में पड़ गया, चलो चाय पी रहे, गुलाम हो जाते। जब तक सुबह चाय नहीं मिलेगा मन ही ठीक नहीं लगता स्वामी जी। पहले तो अपनी इच्छा से चाय पिया नहीं पिया, लेकिन धीरे धीरे चाय हमारा स्वामी हो जाता है, स्वामी रूपी चाय। हाँ? बुलाता है, आ जाओ आ जाओ हमको पियो। हाँ? नहीं 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 पियेंगे, नहीं पीना ही पड़ेगा। और उसके बाद पी के, हाँ अब अच्छा लगा है। तो ये पांच इंद्रियां हमको बड़ी घुमाती है, वो लत में डाल देती है। हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। हम क्या देख रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं, क्या चख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या स्पर्श कर रहे हैं। इन सभी चीजों पर, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हाँ, ध्यान रखना चाहिए। कामनाएं कभी भी किसी की भी पूरी नहीं हुई इस संसार में। बड़े बड़े लोग आए चले गए, एक कामना आप पूरी करो दूसरा और बढ़ जाता है। स्वामी जी स्वामी चिन्मयानंद जी बड़े अच्छे तरीके से बोलते हैं कि मान लो आपकी 10 कामनाएं हैं, मैथमेटिकल तरीके से स्वामी चिन्मयानंद जी बताते हैं 10 कामनाएं, हाँ? तो आपको संतुष्टि कब मिल जाएगी? 10/10। नीचे जो है वो कामनाएं को लिखो, हाँ, डिवाइड करते हैं ना, 10/10, 10/10। तो अभी आपकी एक कामना पूरी हुई है तो आपको खुशी कितनी मिलेगी? 1/10। 1/10 खुशी मिल गई, आनंद मिल रहा है। फिर आप सोचेंगे चलो और पूरा कर लेते हैं, ये भी है, ये कर लेते हैं। फिर 2/10 हो जाएगा, ज्यादा खुशी मिलेगा। 3/10, 4/10, एक दिन 10/10 हो जाएगा और हम पूरा खुश हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन 10 कामनाएं पूरी हो जाती है, हम देखते हैं नीचे वाला क्या हो गया है? 100 हो गया है 10/100, वहीं का वहीं पहुंचे। हम्म? वहीं का वहीं पहुंच गए ना, क्योंकि कामनाएं भी तो बढ़ रही है, साथ साथ पूरी हो रही तो साथ साथ बढ़ भी रही है। इसलिए प्रहलाद को ये बात पता था कि कामना करना है तो भगवान की करो। सारी इंद्रियां एकाग्र होकर अगर भगवान की तरफ लग जाए तो सोचो कितनी सुंदर बात होगी जीवन में। हाँ? क्रांति हो जाएगा जीवन में। करके देखो, बहुत सुंदर साधना है। हाँ? सारी इंद्रियां एकाग्र होकर भगवान की तरफ लग जाए। प्रहलाद नहीं हुआ, इसलिए प्रहलाद इस बात को जानता था। इसलिए प्रहलाद ने बोला, भगवान मेरा और आपका रिश्ता ऐसा नहीं है, कृपा करके मुझे इसमें मत डालिए। आप तो वरदान शिरोमणि है, वरदान कुछ भी दे सकते हैं आप, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो प्रभु आपका प्रेम ही चाहिए बस। एक ही कामना है कि कभी कोई कामना ना हो, सारी कामनाएं भून जाए और मैं अपने आप से अपने आप में संतुष्ट हो जाऊं। बार बार हमारे आचार्य लोग, शास्त्र ये सब बताते हैं, इंद्रियों का नियंत्रण, कामना, हैं? ये सारी बात एकदम सत्य है। इस संसार के बनाने वालों ने इसको बनाया, हमारे भगवान ने इस संसार को बनाई, साथ में ये बनाया कि ध्यान रखो इसका। हैं? तो प्रहलाद जानता था कि भगवान का प्रेम ही सब कुछ है, मुझे तो वही चाहिए, वही मांगता है। और उसके बाद क्या मांगता है देखो, सबका ध्यान रखे हुए। प्रहलाद अपने पिताजी को नहीं भूला। इतना कुछ उसके पिताजी ने किया, हर तरीके से मरवाने की कोशिश की, आग में डाल दिया, हाथी से कुचलवाने का कोशिश किया, राक्षस लोगों को उसके पीछे लगा दिया, तलवार से मारो।
लेकिन कोई द्वेष नहीं पिताजी से। भगवान से क्या मांगता है? भगवान उसको बोलते हैं, भगवान से क्या मांगता है कि हे दीन बंधु, तो आपकी दृष्टि अगर पड़ जाए किसी पर, वो तो ऐसे ही पवित्र हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ना मेरे पिताजी शुद्ध हो जाए, उनका आगे का जीवन अच्छा हो। पिताजी के लिए मांगता है। सोचो, जिस पिताजी ने उसको हर तरीके से मारने का प्रयत्न किया, अपने पिताजी के लिए क्या भावना आप सोच सकते हैं? यही भावना हम उपनिषद में भी देखते, कठोपनिषद में नचिकेता की थी अपने पिताजी के प्रति। बार बार जाकर पूछता है, पिताजी आप मुझे किसको दे रहे? गुस्से में पिताजी बोलते, जाओ मैंने तुमको मृत्यु को दिया, मृत्युम ददाती, जाओ मृत्यु को दिया। नचिकेता कुछ नहीं, खुश हो जाता है, चलो पिताजी ने किसी को दे दिया, चले चलो हम यमराज के पास चला जाता है? अपने पिताजी का आज्ञा पालन करके। और जब यमराज खुश होते, बोलते वर मांगो, तो सबसे पहले मांगता है मेरे पिताजी का मन ठीक रहे, मेरे पिताजी खुश रहे, उनको दुखी ना हो, दुख ना मिले। सो जो कैसे विचार है हमारे बच्चों के, ये जो शास्त्रों में मिलते हैं, अगर हम ये सारे विचार अपने बच्चों में डालें, उनको ये सब पढ़ाए, ऐसे संस्कार दे, तो कभी भी हमारे बच्चे अपने माता और पिता का सम्मान करना नहीं भूलेंगे, भी नहीं भूलेंगे। अभी हम एक न्यूज आइटम पढ़ रहे थे बैंगलोर में, अभी अभी करंटली महीने भर पहले की बात है। एक अमेरिका से इंजीनियर वापस आया बैंगलोर में, उसके माता पिताजी नेवी ऑफिसर, रिटायर्ड, अच्छा घर, बड़ा बंगलो, विला, पैसे भी बहुत है। वापस आया अमेरिका, रिटर्न, इंजीनियर, माँ बाप से किसी बात पर झगड़ा हुआ पैसे को लेकर, खून कर दिया, माँ बाप को ही मार दी। आप सोचिए, कंपेयर कीजिए, अगर ऐसे बच्चे को हम नचिकेता और प्रहलाद की कहानियां सुनाकर बड़े करेंगे, तो वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो जब हम ये शिकायत करते हैं ना कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, हम ये शिकायत करते हैं ना कि हमारे बच्चा हमारे सम्मान नहीं करते, हम जब ये शिकायत करते हैं कि हमारा समाज में बच्चे और आगे की पीढ़ी ऐसा बनते जा रहे हैं, तो हमको अपनी तरफ देखना चाहिए। हमने उनको ये संस्कार दिए थे क्या? उनका कोई दोष नहीं है, हमने दिए उनको ये संस्कार? नहीं। तो जो दिया, जो बोया वो पाया। हमारे शास्त्र में संस्कार ही संस्कार है। कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से बच्चों में संस्कार डल जाते हैं। पुराने समय में सब जॉइंट फैमिली होती थी, दादी दादा नाना सब रहते थे साथ में। और ये भी था कि उनको उनकी पीढ़ी से ये ज्ञान मिला हुआ होता था, तो वो बैठकर दादी कहानियां सुनाती थी बच्चों को, प्रहलाद की कहानियां, भगवान राम की कहानियां। उसमें ना धीरे धीरे छोटे बच्चों में संस्कार डल जाते थे। अब वो बात खत्म हो गई। सिंगल फैमिली, वो भी अगर ज्वाइंट है भी, तो माँ बाप को ही नहीं पता कि श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या। इसलिए तो हम लोगों को गूगल मीट में बताना पड़ता है, गूगल मीट में आकर, क्योंकि अब वो बात नहीं रही। स्वामी लोग आए, वो लोगों ने प्रवचन करना शुरू किया, क्यों? क्योंकि ये जो सिस्टम था वो खत्म हो गया। स्वामियों को, कथाकारों को कथा बोलने की जरूरत नहीं हो। ये तो माँ बाप दादा दादी जो जानते थे वो पहचान पूछा, आगे पहुंचा देते थे आगे की पीढ़ियों को। अब वो तो बात समाप्त हो गई, समाप्त हो गई, तो कथाकार लोग बढ़ रहे हैं, और वो लोग बड़े फेमस भी हो रहे हैं, रील से बहुत फेमस हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार से देखो, ये कितनी सुंदर बात है। हमारे शास्त्र जेम है, हीरा है। तो भगवान नरसिंह क्या बोलते? प्रहलाद जब ऐसा मांगता है कि मेरे पिता शुद्ध हो जाए, तो भगवान नरसिंह क्या बोलते? हे निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिता तो स्वयं पवित्र होकर तर गए इसकी तो बात ही क्या। अगर 21 पीढ़ियों के पितर होते, तो उनके ये सारे लोग भी ना तर गए होते। क्यों मालूम है? क्योंकि तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त हुआ है।
अगर घर में एक भक्त पुत्र प्राप्त हो जाए ना, वो कई पीढ़ियों को टार देता है, क्योंकि उसका आत्म भाव, वो आत्मा से शुद्ध हो गया, उसके आत्म भाव में पहुंच, किसी के प्रति द्वेष नहीं, सबका कल्याण हो। ऐसा व्यक्ति, भगवान बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा, भगवान नरसिंह बोलते हैं कि जिस घर में ऐसा पुत्र होगा प्रहलाद जैसा, वो तो कुल को पवित्र कर देगा, 21 पीढ़ियां उसकी तर जाएगी। तुम अपने पिता की क्या बात करते हो प्रहलाद? मेरे शांत समदर्शी, शांत और समदर्शी, हाँ, राग द्वेष नहीं रखना है, भगवान बोल रहे हैं। क्या क्या देखो क्वालिटी होनी चाहिए, अगर पीढ़ियों में कुलों को तारना है, अपने कुल को अच्छा करना है। शांत समदर्शी, सुख से सदाचार का पालन करने वाले, जबरदस्ती नहीं कि ठेलो ठेलो तो सुबह उठ रहे सुबह उठ रहे अपने मन से, सुख से, क्या बात है, मैं सुबह उठ गया, भगवान की भक्ति कर ली, प्रार्थना कर लिया, कुछ पूजा कर लिया। ऐसा प्रेमी भक्तजन जहां जहां निवास करते हैं ना, वो स्थान ना, अगर गंदा से गंदा स्थान भी होना, तुच्छ से तुच्छ घर में भी वो व्यक्ति होना, तब भी उस जगह को और उस घर वाले को वो पवित्र कर देता। सोचो, चांडाल के घर में भी अगर उसका जन्म हुआ ना, तब भी वो चांडाल के घर, चांडालों को पवित्र कर देता है, है? हे दैत्य राज, प्रहलाद को बोल रहे भगवान, क्या बोल रहे, किस नाम से संबोधित? दैत्य राज प्रहलाद, भक्त राज, दैत्य राज, दैत्य राज इज इक्वल टू भक्त राज। बोलते हैं मेरे भक्ति भाव से जिनकी कामना नष्ट हो गई है, वो सर्वत्र आत्म भाव हो जाने के कारण छोटे बड़े किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाते। भक्ति भाव से ऐसा हो जाता है व्यक्ति, किसी को भी कष्ट पहुंचाने की क्षमता खत्म हो जाती है, उसके हाथ के नाखून कट जाते हैं हाथ के नाखून माने हृदय में जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की भावना, वो हाथ के नाखून वो कट जाते हैं, क्षमता ही नहीं है, हमारा हथियार ही नहीं रहा कि दूसरों को नुकसान पहुंचा सके। वो जो मन में दुष्ट भावना होती है वो हथियार है, दुष्ट भावना समाप्त तो हथियार समाप्त किसी भी प्राणी को, खाली इंसान को नहीं कि मेरे घर वाले इसलिए नुकसान नहीं पहुंचाओ, तो सब कर लेते हैं समाज को भी, किसी को भी, जिसने हमारे साथ बुरा किया उसको भी नहीं, उसको भी नहीं नुकसान पहुंचाएगा। हम प्राणी लोगों से भी द्वेष नहीं करेंगे। आजकल तो बच्चों को देखते स्कूल जा रहे हैं, एक डंडा मार दिया कुत्तों को, क्यों मारे भाई? तुम्हारा कोई नुकसान पहुंचा रहा था क्या हुआ? डंडा मारते मारते चल रहे हो, हैं? हाथ में डंडा लिए, पता चला पेड़ पौधों को भी मार दिया, टक, दो चार पत्ते तोड़ दिए, वो तोड़ दिए, वातावरण को नुकसान। हैं? सम्मान की भावना का विकास हमने नहीं किया उनके मन, उनका दोष नहीं है, ये सब नहीं दिया। वातावरण के प्रति सम्मान रखो। भक्त ये करता है, एक भक्त के लक्षण है, सिर्फ पूजा करने से नहीं होगा कि सुबह भगवान के सामने हम तो भक्त है, भगवान के सामने अगरबत्ती जला दी, उसके बाद रास्ते में कुत्तों को मारते चल रहे हो। हैं? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हैं? इसलिए तो हमारे हमारे धर्म में बना दी गई थी कि ये सब सिस्टम बना दिया गया था कि पहला खाना, हाँ, निकालो किसी जानवर के लिए, पंछियों के लिए, पानी रख दो। हाँ, अच्छी भावना का विकास होता है, प्राणियों के प्रति, वातावरण के प्रति सम्मान का विकास होता है। सर्वत्र आत्म भाव, भक्त जो होता है ना वैसे ही करता है। हाँ? भगवान बोलते हैं प्रहलाद, संसार में जो भी लोग तुम्हारे अनुयायी होंगे, अनुयायी होना ये मतलब नहीं प्रहलाद का स्टैचू रखकर उसकी पूजा कर रहे हैं। प्रहलाद के गुणों को अपने अंदर लेकर आना है, ऐसा भक्त होना है। अगर कोई ऐसा होगा ना, वो भी मेरा भक्त होगा बेटा। तुम मेरे भक्तों के लिए आदर्श हो, प्रहलाद आदर्श है, देखो उसको देखना, जैसे हमारे राम जी आदर्श है, वैसे ही प्रहलाद भी आदर्श है भक्ति का।
ये बोलते हैं देखो, मेरे अंगों के स्पर्श से, क्योंकि मैंने तुम्हारे पिताजी को मारा ना, मेरे अंगों के स्पर्श से ही तुम्हारे पिताजी पूर्ण रूप से पवित्र हो गए। तो हमको ये समझना चाहिए, भगवान किसी को मारते हैं ना, स्पर्श करके उसको उद्धार कर रहे हैं, मार नहीं रहे हैं। उनके मन में द्वेष नहीं होता है, मारो मेरा मेरा ये बिगाड़ा, मारो। नहीं नहीं नहीं, मार दिया, उद्धार। बोलते हैं, देखो मेरे छूने से तो वो पूर्ण रूप से पवित्र हो गए हैं, लेकिन इस संसार में रह रहे, उस संसार का नियम मैंने ही बनाया है वेदों के माध्यम से। मैंने ही वेद दिए हैं, कर्मकांड है कि कोई किसी का पिता मर जाता है तो अंत्येष्टि क्रिया करना चाहिए। बहुत साइंटिफिक है वो सब, वातावरण को शांत करने के लिए इन सब क्रियाओं में हमको विश्वास होना चाहिए। वैदिक क्रिया है, अंतिम कर्म वो होना चाहिए किसी का भी। तुम उनकी भगवान बोलते हैं प्रहलाद को, तुम उनकी अंतिम क्रिया करो। तुम्हारे जैसे संतान के कारण उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी प्रहलाद। और हे वत्स, तुम अपने पिता के पद पर स्थित हो जाओ। आसन सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए। भगवान जानते सिंहासन खाली हो गया, इसमें ऐसे व्यक्ति को बैठाओ, ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त व्यक्ति को जो दुनिया का भला करे। हाँ? और बोलते वेदवादी मुनियों की आज्ञा के अनुसार, जो वेदों को जानते हैं, जो मुनि लोग हैं, वो जैसी तुमको आज्ञा दे, जैसा तुमको एडवाइस करे ना, वैसे ही अपना मन लगाकर तुम काम करो। हाँ, राजा बने हो लेकिन वेदों के अनुसार चलो। जो वैदिक लोग हैं जानते हैं उसके बारे में, उनसे एडवाइस लो। सिंहासन पर बैठो और मन लगाकर 100% देकर अपना काम करना। और मुझे याद रखना, मेरी शरण में रहकर करना, अहंकार नहीं लाना कि मैंने किया। ये सोचो कि मेरी सेवा कर रहे हो इस सिंहासन पर बैठकर। इसलिए जितने भी राजा, प्रधानमंत्री, अमेरिकन राष्ट्रपति सब है ना, सबको ये बात सोचना चाहिए कि हम सेवक है यहाँ। भगवान अगर यहाँ पर आपको उस सिंहासन पर बैठाते हैं, कोई भी पद देते हैं, तो आपको बोल रहे हैं कि मेरी सेवा समझकर सबकी सेवा करना। ये बात हमारे प्रधानमंत्री जी जानते हैं, इस देश का मुखिया। इसलिए तो उन्होंने इतनी बिल्डिंग सब अलग की। दिल्ली में जो बिल्डिंग थी जहां वो काम करते थे, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक नाम था उसका, अंग्रेजों ने बनाया था भारत में शासन करने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री ने उसको बदला, बदल के उसका नाम भी बदला। क्या नाम दिया? सेवा तीर्थ। कहां से दिया? यहीं से, शास्त्र को जानते हो, उन्होंने पढ़ा है इसको, उनके एक्शन से हमको पता चल जाता है। सेवा तीर्थ नाम दिया। जिस जगह पर हम काम करते हैं वहां सेवा दे रहे हैं, भगवान की सेवा समझकर हम कर रहे हैं ये काम। और वो तीर्थ है, तीर्थ। तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, जहां काम कर रहे हो वही तीर्थ है। इट इज ए तीर्थ। सोचो ना, कितना दिमाग बदल जाता है अगर हम जहां काम कर रहे हैं उसी को तीर्थ समझ लिया तो। ये मेरा कार्य स्थल है, संगम है? तीर्थ सेवा तीर्थ, क्या बड़ा बात है, क्या सुंदर बात है, भगवान ने बोला इसीलिए। वेदों के अनुसार चलो, मेरी शरण में रहकर मेरी सेवा के लिए अपने सारे कार्य को करो। ये मत सोचो हमने दूसरों की बड़ी भलाई कर दी है, पेपर में नाम छप रहा है? फलान फलान व्यक्ति ने फलान फलान काम कर दिया। कितना छपवाओगे नाम पेपर में? यहाँ तो उद्देश्य भगवान का भक्त होने, भगवान से प्रेम मिल रहा है ना। पेपर से भी बड़ा चीज है, पेपर का है एक बार एक पेज में नाम आ गया, बड़ा फेमस हो जाओगे, लेकिन भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा। भगवान का प्रेम तो ऐसे लोगों को मिलता है, करते हो तुम कन्हैया, बस मेरा नाम हो रहा है, मेरी सेवा के लिए अपना कार्य करो। तो नारद जी फिर आगे बोलते हैं कि युधिष्ठिर, भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रहलाद जी ने अपने पिता की सारी जो अंत्येष्टि क्रिया होती है, वेदों के अनुसार जो बताया गया है, पुरोहित को बुलाया जाता है, अंतिम क्रिया जो होती है वो सब उसके अनुसार किया जाता है।
और उसके बाद उसका राज्यभिषेक होता है। प्रहलाद जी सिंहासन पर बैठते हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग आते हैं, मंत्रोच्चारण होता है और उसके अनुसार उनका राज्यभिषेक होता है। सब लोग उनकी स्तुति करते हैं। वाह क्या बात है। और यहां पर ना एक बात और होती है। वो क्या है? ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे देवता, वहां पर ब्रह्मा जी भी खड़े थे, हे आराध्य देव, आप सर्व अंतर्यामी है, जीवों के जीवन दाता है, आप मेरे भी पिता है, ब्रह्मा जी के पिता है वो तो। ये पापी दैत्य लोगों को बहुत सता रहा था। बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने इसे मार डाला। बहुत अच्छा किया भगवान, आपने उसको मार डाला। वर तो मैंने दिया था, ब्रह्मा जी ने उसको वर दिया था। हाँ? मेरी सृष्टि का कोई भी प्राणी तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा, इसलिए बड़ा मतवाला हो गया था। मेरा वर प्राप्त करके वो सब जगह सबको परेशान कर रहा था। हम्म? तपस्या, योग और बल के कारण उच्छृंखल होकर वेद विधियों का विच्छेद कर दिया था उसने। हाँ? वेद विधि को नहीं मान रहा था। तपस्या और योग का उपयोग भी देखो कैसे किया उसने। ये तपस्या किया था उसने हिरण्यकश्यप को, लेकिन उसका उपयोग क्या गलत कामों के लिए किया। उस समय भी लोग थे जो तपस्या, योग और इसका उपयोग गलत काम के लिए कर रहे थे। अब तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि उसका पुत्र बड़ा शुद्ध हृदय का निकला, नन्हे शिशु प्रहलाद, उसको आपने मृत्यु के मुख से छुड़ा दिया। बड़े आनंद और मंगल की बात है। अब वो आपकी शरण में है भगवान। आपके इस नृसिंह रूप का ध्यान जो भी एकाग्र मन से करेगा, उसे सब प्रकार के भय से छुटकारा मिलेगा। एकाग्र मन से नरसिंह भगवान का चिंतन करना, यानी इस कथा को सुनना। कैसे आए नरसिंह भगवान, प्रहलाद के गुण क्या थे, तभी तो हम एकाग्रमण हो पाएंगे। ऐसे कोई कैसे एकाग्र हो जाएगा भगवान के प्रति जब हम जानेंगे ही नहीं कि भगवान ने किया क्या। खाली नरसिंह भगवान का फोटो रखेंगे तो डराएंगे आपको, सिंह इतना बड़ा जीव लपलपा रहा है, डर के मारे आप पीछे हो जाएंगे, भक्ति क्या करेंगे। पहले जानो तो भागवत में क्या लिखा हुआ है, तभी तो भक्ति बढ़ेगी, मन के हृदय में आएगा, अरे क्या किया भगवान ने। हाँ? एकाग्र मन होना चाहिए। अगर ये सब चीजें जानेंगे, हमारे दिमाग में आएगा, तो भगवान के प्रति और भक्ति बढ़ेगी। और यही भगवान हमको सभी भय से बचा लेंगे। मृत्यु भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। भगवान ब्रह्मा जी को डांटते हैं, थोड़ा सा डांटना भी चाहिए। ब्रह्मा जी से भी गलती हो जाती थी वो, इसलिए गलती हो ना किसी से, गुस्सा मत हो। गलती, ये संसार बना ऐसे, गलती हो ही जाती है, गुस्सा मत हो, क्षमा करना सीखना चाहिए हमको। हाँ? थोड़ा सा झिड़क दे, समझा दो तो ब्रह्मा जी को समझाते हैं, अरे आपने ऐसे दैत्य को ऐसा वर क्यों दे दिया, आपको तो पता था वो स्वभाव से क्रूर है। उसको वर देना तो सांप को दूध पिलाना है, आपने वर क्यों दे दिया। हाँ, ऐसा थोड़ा सा झिड़की मारते हैं भगवान ब्रह्मा जी को। उसके बाद ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की थी ना, उसको स्वीकार कर, कि तुमने स्तुति की, स्वीकार है। हाँ? ये कर कर वो अंतर्धान हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं भगवान। कितनी सुंदर बात हो गई। तो सीख हमको क्या मिलती है कि भगवान की भक्ति हमको निष्काम करनी चाहिए। ये गीता में भी सीख है। हाँ? गीता में भी बार बार यही बताया जा रहा है, निष्काम भक्ति में आओ। कुछ मांगने के लिए नहीं, बस हम भगवान से प्रेम करते हैं, इसलिए ये भक्ति करते हैं, कोई कामना नहीं है मेरी। हाँ? भगवान तो ऐसे भक्तों की कामनाओं को ऐसे ही पूरा कर देते हैं। प्रहलाद जिसको कुछ नहीं चाहिए था, उसको क्या मिल गया? राजा का पद मिल गया। हाँ? जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको भी राजा बना देते हैं भगवान। तो जो मिलना है तो मिलेगा ही ना। हाँ? वो तो देख रहे हैं, अपना काम करो ना, काहे टेंशन लेते हो कि रिजल्ट क्या होने वाला है। कोई भी काम शुरू होता है टेंशन टेंशन, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा, करेंगे ना करेंगे। नरसिंह भगवान है ना, चिंता क्यों करते हो। लेट द रिजल्ट बी इन हिज हैंड, लेट हिम डिसाइड कि आपने जो सोचा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारा काम तो बस 100% देकर यहाँ करना है, करो बस।
कूद जाओ, जो करना चाहते हो उसमें कूद जाओ, वन पॉइंटेड होकर करते रहो, सिर्फ सेवा कार्य, और यही करने से देखना एक दिन ऐसा जीवन हो जाएगा कि ना भगवान आपके सामने आकर आपको दर्शन दे देंगे, ये मेरा भक्त हो गया है। अब इसको दर्शन देना ही चाहिए। तैयारी हो जाती है ना, ऐसा करते करते हमारी अपने भीतर से तैयारी हो जाती है। सारे जो गंदे संस्कार है सब निकलते जाते हैं, पता भी नहीं चलेगा। करना क्या हमको, निष्काम भाव से सेवा करते रहो, और कुछ नहीं। किसी से द्वेष मत करो, देखना क्या होगा। दर्शन नहीं हुए ईश्वर के, एक यही एक पॉइंटेड चीज पकड़ के चलो, कुछ छोड़ना भी नहीं होगा। जो काम कर रहे हो कर रहे हो, बस दृष्टिकोण बदलनी है कि भगवान के लिए कर रहे हैं, पहले अपने लिए कर रहे थे। यही करना तो यही है, बाहर से कुछ नहीं बदलना है, भीतर से अपने दृष्टिकोण को बदलना है। यहीं से यात्रा की शुरुआत हो जाती, भगवान तक पहुंचने की, उनके चरणों तक पहुंचने की, उनके दर्शन को प्राप्त करने की। बोलो श्री नारायण हरि, श्री नरसिंह देव भगवान के अवतार श्री नरसिंह देव भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।